गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है मैंने आपके कल न्यूमेरिकल कराए थे और आज भी न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, लेकिन आज वे कराएंगे जो क्या है एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनके बीच में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वे आपको करके देखना है, ठीक है। यदि किसी के पे हो जाते हैं तो कर लेना, अदरवाइज़ उसको छोड़ देना, ठीक है। उसको रिवीजन क्लास में क्या है कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस चैप्टर में भी काफ़ी टाइम हो गया, या देखे तो काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ, क्योंकि एक चैप्टर में जो लगते हैं वो 4 या 5 दिन लगते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस चैप्टर में क्या है हमारे 2 चैप्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या है इस चैप्टर में हमें टाइम लगा है, लेकिन जो आगे वाले चैप्टर हैं उनमें भी क्या है इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि इस बुक में क्या है कि 2 चैप्टर एक ही चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। तो अब आता है हम क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 36। देखो प्यारे बच्चों, हम आपको फॉर्मूला बता देंगे और आपको ही सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या है, पहले लिखते हैं हम न्यूमेरिकल को कि एक समांतर प्लेट, ठीक है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 36 कर लो इसको, ठीक है, ये हो गया। तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर इतना होगा। और इसके बाद में क्या है कि यदि प्लेटों के बीच अंतराल, देखो यहाँ पे 0.025 सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों, लिख दिया। यदि अंतराल 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नया विभवांतर ज्ञात करने के लिए देखो इसने क्या दे दिया, एक हमें समांतर प्लेट संधारित्र दे दी, और जिसकी क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। और सेंटीमीटर को क्या है हमें मीटर में बदलना है। मैंने एक अच्छी तरह स्कूल में एक्सप्लेन किया था। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो क्या लगा देते हैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो कितना बचेगा यहाँ से 10⁻² मीटर स्क्वायर। देखो क्योंकि 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, और प्लस की 2 और माइनस की 4 क्या हो जाएगी पावर -2 बचेगी केवल, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या दिया है डी बराबर क्या है 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 0.025 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻, देखो 1 2 अंक किसका है -2, और सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 10⁻² की मल्टीप्लाई और कर दी, तो 2.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा -4। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि इसमें ε0 की वैल्यू भी आती है, वो कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद में क्या दिया इसने, क्यों की वैल्यू दे दी हमें, क्या है क्यों की वैल्यू कितनी है 3.54 माइक्रो
कूलाम। और फिर हमसे कहा गया है कि क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस स्थिति में विभव ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, विभव ज्ञात करने के लिए हमें सी चाहिए, क्योंकि जो क्यू बराबर होता है क्या होता है, सी वी। तो यहाँ से सबसे पहले हमें धारिता निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो मैंने सूत्र लिखाया था कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखवाया था ने। और इससे ऊपर वाले न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगाना है और इनटू में K कर देना है, क्योंकि K की वैल्यू उसमें दी हुई है, ये है। अब A की जो वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 10⁻⁻2 दी हुई है, ये रखी, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2.5 गुणा 10⁻4। ये हो गई हमारी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जो C बराबर है, देखो जब हम 8.85 को 2.5 से काटते हैं तो ये आता है हमारा 4.022, ठीक है, इसके समथिंग आएगा। और मल्टीप्लाई देखो 12 और 2 14, ये तो हो गई माइनस की पावर, और ऊपर जाने के बाद ये प्लस की, 14 में से 4 गई, कितने बचेगी हमारी, 10⁻−10 ये बचेगी। और मात्रक क्या होता है, फैरड। तब हमसे क्या पूछा गया है, तब हमसे विभव पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विभव क्या होता है हमारा, V बराबर, यही तो होता है Q/C, Q/C होता है हमारा ये, ठीक है। और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.54 गुणा 10⁻6 है, ठीक है। और अपॉन में C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4.02 गुणा 10⁻10। अब देखो यहाँ पे जो V बराबर है, जब हम इसको इससे काटते हैं तो हमारा आता है 0.88 आता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई देखो 10⁻के कितना है, 6, और ऊपर जाने के बाद 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस की 10। तो यहाँ से V बराबर देखो ये कितना बचेगा, 10 की पावर, ये तो प्लस की 4 बचेगा। अब यहाँ से कितना बचा, 0.88। लेकिन क्या है, यदि तुम्हें बुक में मैच करना है किसके समथिंग है, 1 के समथिंग है, तो V बराबर कितना आएगा, 1 गुणा 10⁴ वोल्ट, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारा बुक में ये वाला आ जाता है तो इसे यहीं पर छोड़ दो कि 0.88, लेकिन पॉइंट को इस साइड में खिसका दो, तो इसमें से क्या हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 4 में से, तो 8.8 गुणा 10⁻3 बचेगी, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रखना है माइंड में। अब तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अब देखो प्यारे बच्चों, आपको ये जो क्वेश्चन नंबर है क्या है, क्वेश्चन नंबर है 52, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया है, तो आपको क्या है, इसको सोल्व करना है, या पहले से मैं कराता हूँ, तो ऐसे न्यूमेरिकल फिर आपको ही सोल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है सॉल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में है और कौन सा संधारित्र हमारा समांतर क्रम में है, ठीक है। चाहे परिपथ में कितने भी संधारित्र जुड़े हो, क्या तो सबसे पहले हम या तो श्रेणी के सोल्व कर लो या समांतर के, या एक सीरीज वाइज, मतलब श्रेणी तय, यानी समान क्या है कि एक मतलब एक तरफ से ही सोल्व करते चलो, ठीक है। यानी जैसे कि एक पार्ट ये सोल्व कर दिया, एक पार्ट ये सोल्व कर दिया, या सबसे पहले वो पार्ट सोल्व किया जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, संधारित्र जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 2 संधारित्र जुड़े हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसे आई सीधा, कहीं पर भी कट तो नहीं लगा, इसमें सीधा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या आवेश कह लो, सीधा आवेश, ठीक है। तो अब ये बताओ ये दोनों कौन से क्रम में हैं, देखो जब ये दोनों सीधे है, ऐसे सीधे ही तो है, मानो बस कट थोड़ा मोड़ ही तो है, तो इसका मतलब ये है श्रेणी क्रम में। तो हमने इनकी तुल्य धारिता मान ली कितनी, हमने इनकी जो तुल्य धारिता है वो मान ली हमने कितनी है, C1, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है 1/C1 बराबर कितना होगा, 1/2 + 1/2, क्योंकि जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से 1/C1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2। तो दोनों की क्या निकालते हैं, सबसे पहले तुल्य धारिता, तो इनका एलसीएम क्या है, 2, और एक कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ऊपर जुड़ जाएगी ना 1 + 1, तो कितना आएगा, 1/1। तो यहाँ से 1/C1 है, तो जो C1 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड। तो यानी कि इस परिपथ की जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आ गई हमारी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, जब हमारी ये आ गई, ठीक है, अब जो ये हमारी 1 माइक्रोफैरड आई और 1 माइक्रोफैरड, यानी ये कैसे है, ये ऐसे ही तो है,
एक तो ये जुड़ गई यहाँ पर, एक ये जुड़ गई, क्योंकि इन दोनों की तो तुल्य आई है इस क्रम में। अब हमें पता है कि ये कौन सा क्रम होता है हमारा, ये वाला समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम में हमने इनकी तुल्य धारिता मान ली C2। अब हमें पता है कि जो इनकी तुल्य धारिता है C1 और 1 कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो सूत्र होता है C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक सीरीज सी क्या है सोल्व कर लेते हैं, और तो उसके बाद क्या होता है, अब देखो फिर उसके बाद हम पूरी की पूरी क्या है सीरीज सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखो सीरीज वाइज चल रहे हैं, यहाँ पे ये कर लिया सोल्व, ये कर लिया। तो इसका मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा, आपको डायग्राम सा बना के दिखा देते हैं, ये ऐसे से बनेगा कुछ, ठीक है। तुल्य धारिताएं आ गई, यानी कि इधर तो हमारे श्रेणी क्रम में आ गए, लगभग सभी पार्ट अच्छी तरह हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कि जो ये वाला है और ये वाला, ये कौन से क्रम में है, समांतर में। ये भी हमने क्या मान ले, C3 मान ले। तो एक और एक कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो ये भी अब ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये वाला, क्योंकि इसका काम तो ख़त्म हो गया, इसमें जुड़ गई ये वाला और ये वाला, ये हमने क्या मान ली C4, यानी कि जो हमारा 2 माइक्रोफैरड है और जो ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 प्लस 2, ये कहीं में आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता निकाल ली। अब ये देखो ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरड। अब इनकी भी तुल्य, इन दोनों की भी तुल्य धारिता निकाल लो। तो इन दोनों की तुल्य धारिता मान ली हमने C5, ये भी कितना हो जाएगा, देखो ये मतलब सब गलत हो गया प्यारे बच्चों, जो C3 है। अब ये बताओ ये कौन से क्रम में हमारा, श्रेणी में। और श्रेणी में क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो जो सी यहाँ पे कर दो 1/C4, ठीक है। तो यहाँ से जो C4 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड, बिल्कुल सेम इसकी तरह है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास। अब जो C5 है, देखो C5 क्या है, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C5 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा, इसका भी 1/1। तो C5 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड। तो अब देखो ये देखो इस वाले के भी, यानी जो हमारा डायग्राम बनेगा, एक तो आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया, और एक हमारी ये जुड़ी हुई है। अब हमें पता कि इसकी भी 1 माइक्रोफैरड आई है और इसकी भी 1 माइक्रोफैरड आई है, ठीक है। यानी एक एक ही तो आई है, इस वाले पार्ट की पूरे की तुल्य करके, और इस वाले पार्ट की भी कितनी आई है, 1 आई है। और जब भी क्या है, अब देखो जो एक और एक है, ये कौन से क्रम में हमारे, समांतर में। तो 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसके बाद में 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो इसके बाद में देखो हमें क्या सोल्व करना है, ये और ये मिला के, यानी कि ये हो गई। अब हमें पता कि ये और ये मिला के क्या हो गई, हमारी एक सीरीज हो गई, क्योंकि इन दोनों की तुल्य धारिता तो ये आ गई। अब कहाँ पे, सीधी इसमें क्या ना, सीधा है कनेक्शन इनका। तो सीधा कनेक्शन होने के कारण ये दोनों कहीं में हमारी समांतर उसमें कहीं में है, ये श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, यही तो होता है 1/C बराबर 1 कितना। देखो प्यारे बच्चों, ये तो दी हुई इसने C की वैल्यू, और ये इसकी तुल्य धारिता है हमारी 2, और इसने जो तुल्य धारिता का मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड। तो C की वैल्यू लगती है 1, यहाँ पर C 1/1 प्लस से कितना 2। तो यहाँ से 1/C बराबर कितना आएगा, देखो 1 माइनस के 1/2, तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैरड। आंसर बस ये निकालना है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, A और B के बीच में तुल्य धारिता को निकालना है, ठीक है। यानी A व B के बीच तुल्य धारिता को। तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ आता है, यानी कि ये दो छोड़कर ये जुड़ गए और ये दो छोड़कर ये जुड़ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो ये ऊपर नीचे वाले संधारित्र होते हैं, इनको आपस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि C/C, इधर भी जोड़ते हैं हम C/C, ठीक है। यदि ये दोनों के मान क्या है, बराबर आते हैं, तो इनकी जो व्यवस्था बनती है, कैसे बनती है वो इनकी व्यवस्था, यानी इनका जो डायग्राम बनता है ऐसा बनता है, फिर ये वाला, ठीक है।
ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्यों बनता है, ये तुम्हारा इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है शायद उसी में ही है। ठीक है, किरचॉफ के नियम में ही। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले भी सी दियो है, सी। देखो जब भी ये व्यवस्था बनाई जाती है तो इस वाला जो संधारित्र होता है या आगे वाले चैप्टर में प्रतिरोध मिलेंगे आपको, उनका कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सी हो गया, सी हो गया, ये सी। देखिए ए अभी हम यहाँ तक, क्योंकि ये इससे आगे का है, बस ये केवल ए इस चित्र के लिए है, जो ये वाला चित्र है। 5 संधारित्र हो गए हमारे। देखो ये और ये तो जोड़ते हैं हम इन दोनों वाले भुजाओं में चतुर्भुज की, ये और ये जोड़ते हैं हम इस वाली भुजा में। अब सबसे पहले हमें पता है कि इसका तो क्या है, कुछ काम नहीं होता, तो इसीलिए ये बताओ ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र कौन से क्रम में है हमारा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो इनकी तुल्य धारिता होती है कितनी होती है, 1/C1 बराबर 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ तक कितना आएगा, 2/C। तो C1 बराबर कितना आ जाएगा, C/2, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया तो उसको भी उल्टा की दिया। तथा इसी प्रकार C2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, C/2, क्योंकि ये दोनों भी कौन से क्रम में हमारे, श्रेणी क्रम में। अब हमें पता है कि ये तो हो गए हमारे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तब ये वाले और ये वाले कौन से क्रम में हो जाएगी, यानी इनकी तुल्य धारिता और इनकी तुल्य धारिता कौन से क्रम में हो जाएगी, समांतर में। ठीक है, और समांतर क्रम में जो हमारी तुल्य धारिता होती है वो कितनी मान ली हमने, C3। तो क्या हो जाएगी, C/2 प्लस C/2। तो C3 बराबर C और C 2C/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर किसके आएगी, C के। तब देखो हमारा चित्र क्या बनेगा, ऐसा बनेगा ये वाला। ये कितना है, 2C। और इस पूरी व्यवस्था की जो हमारी तुल्य धारिता आई है वो कितनी आई है, C आई है। अब हमें पता है कि ये और ये कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है ये हमारे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है हमने कितनी मान ली अब की बार, C'। तो 1/C प्लस 1/2C। तो यहाँ से C' बराबर एलसीएम आ गया 2C। तो 2 प्लस के कितना आ जाएगा, 1। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जो तुल्य धारिता आई है हमारी, C' बराबर 2C/3 आंसर, ये लिख देते हैं थर्ड। तो आइए प्यारे बच्चों समझ में आ गया। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा चित्र आ जाए तो क्या है, इसे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ो, इसे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ो, जो इनकी तुल्य धारिता आई उसे समांतर क्रम में, और जो इससे आगे जुड़ रहे हैं फिर वो एक्स्ट्रा है जो भी है उनको सोल्व कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हमें जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, 70 में जो 70 है हमारा, ये देखो पेज नंबर 97 पे। देखो जो पीछे के न्यूमेरिकल है वो आपको सोल्व करके देखने हैं, यदि नहीं होते तो क्या है, छोड़ देना, अदरवाइज कर लेना। ठीक है, और रही फेयर में करने की बात, यदि आपको लगता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल है तो आपको क्या है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है उसमें। ठीक है, और जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है ये आपको फेयर में करने हैं, बस सिर्फ उनको और अब कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। क्या है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता की, यानी कि C बराबर कितनी दे दी हमें, C की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से, यानी V1 बराबर कितना हो गया, 10 वोल्ट से, कि V2 बराबर कितना कर दिया जाता है, 20 वोल्ट कर दिया जाता है। तो ऊर्जा हानि में हुई वृद्धि की गणना कीजिए, यानी कि डेल्टा U। तो सबसे पहले क्या है, निकालो कि जो डेल्टा U पूछ रहा है, डेल्टा U आपको पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है, U2 माइनस के U1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो, 10 वोल्ट पर संधारित्र की ऊर्जा, तो कितनी मान ली हमने, U1 मान ली। तो 1/2 क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला क्या होता है, CV1 का स्क्वायर, क्योंकि इसने क्या दिया है, V भी तो दिया है। तो U1 बराबर 1/2 गुणा 6, क्योंकि 6 माइक्रोफैराड है तो 10 की पावर माइनस के 6 हो गया है। अब जो V1 है, V1 की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। तो 2 तिया हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 10, अब देखो ये 3 गुणा, अब ये 10 की पावर 1 या है, 1 या है, 1 और 1 2, माइनस के 6 में से 2 गए, कितने बच गए, माइनस के 4 जूल। अब इसके बाद क्या निकालो कि 20 वोल्ट पर क्या है हमारा संधारित्र,
की ऊर्जा, ये कितनी हो गई, U2 बराबर 1/2 CV2 का स्क्वायर। तो U2 बराबर 1/2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के कितना है ये 6, और V2 कितना है 20 गुणा 20, 2 तिया 6। तो U2 बराबर 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा हमारा 12, ये 1200 और गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो U2 बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 जूल, क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 खत्म हो गई पावर। अब इसके बाद में डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा U2 माइनस के U1। तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस 4 और माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 12 में से 3 गई कितने बची हमारे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 जूल। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। ये जिस प्रकार के आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं सोल्व करने हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।